बहुत समझ अपने गार्डन में हाजिर है। खुश रहें, आबाद रहें। देखिए जनाब, आज हम क्या करने लगे हैं, हार्वेस्ट। आज हम ये ऊपर के फूल हार्वेस्ट करने लगे तो बलंगे के, और इनकी खुशबू भी बहुत है। अच्छा, इनमें ना ये देखें कीड़ा लग गया एक किस्म का। ये अब मुझे इसके लिए दवा स्प्रे करनी पड़ेगी या फिर नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा करूं कि इसको पूरा ही काट दूं ऊपर से। तो नीचे से देख रहे हैं आप, ग्रोथ अच्छी निकल रही है। इस तरह ये पुराना पौधा चलता भी रहेगा। ये देखें, आज हम ये तो बलंगा हार्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे आज इतना कुछ है नहीं मेरे गार्डन में हार्वेस्ट करने को, लेकिन जनाब दिल तो चाहता है ना कि हम कुछ ना कुछ तो हार्वेस्ट करें। अच्छा, चौलाई जो मेरे गार्डन में बहुत लगी हुई है इस टाइम में, वो भी लाजमन हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि चौलाई पकाने का इरादा है मेरा। चौलाई जो है मुझे पसंद बहुत है। ये 2-3 जगह पे लगा हुआ है तुक बलंगा जो, और ये देसी तुक बलंगा है। अच्छा, चिया सीड नहीं है, ये चिया सीड अलग होते हैं, ये अलग हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक है जनाब। अच्छा, अब ये देखें, ये चौलाइयाँ सब में लग रही हैं बहुत ज़्यादा, तो हम चौलाइयाँ निकालते जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमें अब और कुछ भी लगाना है लाजमन। और मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि मैंने ना कुछ सेटिंग चेंज की है, थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज की है आहिस्ता आहिस्ता जो है। अभी हमें और भी प्लांट हमारे इधर उधर करने हैं। ये देखें, ये बेबी सनरोज़ बहुत खूबसूरत चल रहा है। ये देखें, छोटे से गमले में लगा हुआ है, फिर भी इसके फ्लावर चेक करें आप। और यहाँ मैंने खरबूजे की और तूरी की बेल लगाई है। ये देखें, ये यहाँ भी, इनको भी हम पूरी जड़ समेत इसलिए निकालते हैं क्योंकि टोकरियों में जब हम गार्डनिंग करते हैं ना, तो उसके अंदर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती नहीं है। फिर ये क्या होता है, ये चौलाई जो है ना, तमाम पौधों की एनर्जी, जैसे यहाँ देखें चिली के सीड डाले थे, ये निकल आई है, लेकिन ये चौलाई यहाँ से सारी एनर्जी ले रही है, तो ये हम चौलाई को निकाल लेंगे। और ये है मेरा जंगल जलेबी का प्लांट। इसमें भी ये देखें जनाब, मैंने 2 मिर्ची के प्लांट थे इधर। ये देखें, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है माशाल्लाह से। ये फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन अब देखते हैं इनमें मिर्चें लगेंगी कि नहीं। फ्लावरिंग इसमें भी हो रही है, देखें। और ये देखें, इधर भी जो है तुक बलंगा बहुत सारा है जो हम तोड़ लेंगे। ये देखें, अब इनमें से सीड भी गिरते भी जाते हैं। ये देखें, और ये बड़े प्यारे प्यारे तुक बलंगा है। ये देखें, इनमें से लाजमन हम निकालेंगे। ये देखें, इनके अंदर लाजमन तुक बलंगा होंगे। आज हमारी टोकरी तुक बलंगे से ही भर गई है। और मज़े मज़े की चीज़ें दिखाती जाऊं। ये देखें, ये एक मैंने खरबूजे के सीड डाले थे, ये एक पालक का लगा हुआ है छोटा सा, और ये बैंगन में फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन पता नहीं है कि अब इसमें फ्रूटिंग होगी कि नहीं। फ्लावरिंग हो रही तो इंशाल्लाह। और ये देखें, जैक फ्रूट का एक प्लांट इधर निकल गया है। और कुछ सीड मैंने और लगाए, क्योंकि लास्ट टाइम है हमारे पास तो गर्मी की सब्जियां लगाने का। तो ये देखें, जो ख़राब पत्ते हैं ये हम इनके नीचे नीचे के काट देंगे, ताकि इससे, वैसे मैंने इसकी पिंचिंग कर दी है, जिसे 1G कटिंग कहते हैं, वो मैंने इसकी यहाँ से कर दी है। ये देख सकते हैं आप। इसी तरह इसके भी पत्ते जो ख़राब हैं वो हम काट देंगे। ये एक जैक फ्रूट का, यहाँ देखें 2 पत्ते निकल आए। ये बैंगन में इधर भी फ्लावरिंग हो रही है। और ये चिली के प्लांट, इसमें मैंने कुछ चिली के सीड डाले थे, ये देखें, तो ये खुद ही निकल आते हैं। और ये भी चिली का प्लांट है। ये कौन सी चिड़िया कोई खा रही है इसको, ये देखें, ये भी सही चल रहा है। और ये है जनाब कचरी, जिसको हम लगाते नहीं हैं, ये खुद ही लग जाती है
और ये खुद ही माशाल्लाह चलने लग जाती है, खुद अपना रास्ता ढूंढ लेती है और खुद ही चलती जाती है ये। और इसमें इतनी फ्रूटिंग होती है, इतनी फ्रूटिंग होती है कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसमें कितनी फ्रूटिंग होती है। ये मेरे गार्डन का कुछ टूर है थोड़ा सा। और इस तरफ भी मैंने कुछ पालक के सीड ये देखें लगाएं, ये देखें इनमें लगाएं पालक के सीड। ये कुछ कुछ और भी निकल रहे हैं। इसी तरह इनको पानी मिलता रहेगा। ये पालक के मेरे पास और भी सीड हैं, मैं वो भी लगाऊंगी इंशाल्लाह। और इसके अंदर भी मैंने वैसे पालक के ही सीड लगाए थे, लेकिन अब पता नहीं है इसके अंदर क्या लग रहा है। ये कुल्फ़ा ही लग रहा है। कोई कोई पालक के सीड भी इसमें जर्मिनेट हो गए हैं, ये देखें। और ज़्यादातर कुल्फ़ा वगैरह ये रहा, एक पालक का और है। इसी तरह जो है माशाल्लाह, एक इसे एस्पैरागस बोलते हैं, लेकिन ये एस्पैरागस नहीं है। और मैंने ये एक गमले से बहुत सारे गमले तैयार कर लिए हैं माशाल्लाह। मेरा नीम का पेड़ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें कितना बड़ा हो गया ये नीम का पेड़। ये एक 5 लीटर की बोतल में लगा हुआ है। अब मैं थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज कर रही हूँ गार्डन की। कुछ यहाँ से भी जो पौधे ऐसे ये सही से धुल नहीं पाते, तो इनको यहाँ से निकाल के जगह इनकी चेंज करूँगी। देखिए ये सूखे हैं बिल्कुल, इनको पानी भी सही से नहीं मिल पाता है यहाँ पे। और ये इसके अंदर से भी कुछ टहनियाँ सूख गई हैं, ये देखें। इसे एस्पैरागस बोलते हैं, लेकिन ये एस्पैरागस है नहीं, क्योंकि एस्पैरागस में एक डंडी सी निकलती है, वो एक अलग होती है। ये देखें ये तुगबलंगे के सारे पौधे ज़्यादातर जो है ये ख़राब हो रहे हैं, इनको दवा की ज़रूरत है। और ये गुले दाउदी मेरा सारा ख़त्म हो गया, बस ये थोड़ा सा रह गया है। अब मैं चाहूँगी तो इसमें से कटिंग इनकी निकाल के भी लगाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। और पुदीना में कोई देखें आ रहा है, बाकी ये सफाई करने वाला आ रहा है। ये जंगल जलेबी का एक और पेड़ बहुत अच्छा चल रहा है। इधर भी ये देखें बेबी सनरोज़ कितना लटका हुआ है। अच्छा, अब मैं इस तरफ चलती हूँ। देखें कमल के टब में पत्ते बहुत सारे निकल रहे हैं। और ये देखें शकरकंदी की बेल ग्रीन वाली, ये वाली, ये शकरकंदी की बेल पत्ते देखें आप इसके कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसी तरह मनी प्लांट के भी निकल रहे हैं, क्योंकि आजकल धूप निकल नहीं रही है, तो ये सब बहुत अच्छे पौधे चल रहे हैं। और इस तरफ दिखाऊं हमने थोड़ी सेटिंग चेंज करके। ये देखें ये एक लोबिया की बेल है, ये मोतिया है, मोतिया इसके बीच में करेले की भी बेल है। और ये देखें शरीफे का पेड़, इसमें मैं दिखाऊं आपको छोटे छोटे इसके अंदर फूल आ रहे हैं। और मैंने ये फूल दोपहरियाँ भी यहाँ रखी हैं कि इनको धूप सही से ज़्यादा मिले तो ये सही चलते जाएं। और ये देखें हमारी ये वो बेल है जिसकी हमने 1G कटिंग करी, तो ये 2 टहनियाँ निकली हैं। अब इन 2 टहनियों का भी हमने क्या करना है, ये 2G कटिंग करेंगे हम इसकी। ये लें जी, ये 2G कटिंग हो गई इनकी। मैं इस पर ट्रायल कर रही हूँ कि सबके करने से मुझे कुछ फ़ायदा भी होगा या नहीं। उसकी भी मैंने 1G कटिंग करी है, तो उसमें और टहनियाँ निकलने नहीं। अच्छा, ये जहाँ जहाँ हमें चौलाई नज़र आएगी वो नहीं छोड़ेंगे हम इसमें, क्योंकि चौलाई क्या करती है, सारी एनर्जी ले लेती है, इसलिए हम चौलाई तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये देखें, और ये देखें बैंगन में फ्लावरिंग हो रही है, अभी फ्लावरिंग गिर रहे हैं फ्लावर। और ये इधर भी तूरी की बेलें कुछ निकल गई हैं, छोटी छोटी भी इसमें चल रही हैं, ये देखें। और एक ये रही देखें तूरी की बेल, ये भी बड़ी अच्छी चल रही है। हम इसकी भी टिम्पल तोड़ देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि ये एनर्जी भी इसको मिल जाए अच्छे से। और ये नीचे के पत्ते भी हम तोड़ देंगे। ये एक पम्पकिन की निकली हुई है, इसको रहने देंगे। इस तरफ ये है टिंडा, ये टिंडे में पत्ते कुछ ख़राब हो रहे हैं। ये एक देखें ये भी ख़राब हो गई, जबकि इसकी जड़ वड़ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ऊपर से पत्ते ख़राब हो गए। अब ये ऐसा क्यों हुआ है मुझे सही से मालूम नहीं है। और ये देखें ये टिंडे, ये वाला एक पेड़ सही चल रहा है, इसके पत्ते निकल रहे हैं, वो सही नहीं चल रहा। एक उसकी जड़ में भी निकला हुआ है। साथ साथ में वेजिटेबल भी लगा रही हूँ, और कुछ ना कुछ। ये देखें चौलाई, भाई ये तो मुफ्त का गिफ्ट है ना, ये तो हम जितनी चाहे। ये चौलाई नहीं थी, ये मैंने गलत तोड़ दिया।
अब इस तरफ आ जाएं, ये थोड़े से मैंने इमली का बूटा और ये फूल दुपेरी और ये नाग चंपा, ये हमारा सदाबहार इसको इसलिए रखा है कि इसको अच्छे से धूप मिले। अब इस तरफ आएंगे तो मेरे गार्डन में ना कुछ काम चल रहा है। देखिए मैंने सेंटर की जगह खाली की है और कुछ वो उस तरफ कर दिया है। इस तरह गार्डन में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है, बस हिम्मत के हिसाब से करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि अपने घर में रह के काम करना। ये देखें ये कितनी सारी, और ये यकीन करें हम इसे बिल्कुल नहीं लगाते और ये खुद ही लग जाती है। और ये देखें ये लोबिया की बेल बहुत अच्छी सी चल रही है, लेकिन मैं इसके लिए अभी कुछ कर नहीं पा रही। ये बेचारी जो है कभी यहाँ घूम रही है, कभी वहाँ घूम रही है, बस ऐसे ही चल रही है। एक ये कुल्फ़ा, इसे कुल्फ़िया भी बोलते हैं और नोनिया की भाजी भी बोलते हैं। ये बहुत इस टाइम पर जो है मेरे पूरे गार्डन में निकलती ही रहती है और ख़ुद ही निकलती है। और यहाँ दिखाऊं तो यहाँ छोटी छोटी तूरियाँ लटकी हुई हैं और ये देखें ये विदाउट उसके फूल निकले हुए हैं। और वहाँ आगे ना एक तूरी वाली बेल में तूरी लग गई है। इसमें भी लग रहे हैं छोटी छोटी तूरियाँ, लेकिन सही से चल नहीं पा रही हैं। देखिए फ्लावरिंग इसकी बहुत हो रही है। ये छोटी तुरैयाँ लग रही हैं लेकिन ये ख़राब हो गई, ये भी ख़राब हो गई, ये भी ख़राब हो गई। ये देखें इस तरह छोटे छोटे फ्रूट ख़राब हो गए, एनर्जी सही नहीं मिल रही। और ये इसमें फिर बीज बनने लग जाता है तो मैं छोड़ देती हूँ। एक छोटी सी वो नीचे भी लटकी हुई है तूरी। और इस तरफ ये मैंने मिट्टी बनाई कि इसमें धनिया वगैरह लगाने की कोशिश करती हूँ। ये चिली का प्लांट एक और यहाँ चल रहा है। ये सदाबहार में देखें फूल बहुत सारे चल रहे हैं। एक ये भी बड़े खूबसूरत फूल निकलते हैं, इनका मैं कलर ये देखें इसके अंदर से कलर। अभी इसको धूप कम मिल रही, जितनी धूप ज़्यादा मिलेगी ये ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। चलें आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। आजकल मौसम बहुत अच्छा है। और ये देखें ये तूरी के मैंने सीड डाले तो ये तूरी चल रही है। मैं इसके यहाँ से ये वंजी कटिंग कर दी मैंने इसकी भी, और ये एक और है इसकी भी। ये इनकी वंजी कटिंग मैंने कर दी है और इनमें से ये फालतू की जो चुलाई शुलाई है ये हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो है ना दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देती हैं भाई, ना ही एनर्जी लेने देती हैं। ये देखें ये इनके पास ही पास निकल जाती हैं। अब बिल्कुल छोटे छोटे पौधे तोड़ते हुए भी दिल नहीं चाहता मेरा, लेकिन मजबूरी है कि ये जो है फिर दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देती है। दिल नहीं चाहता कि इनको बिल्कुल जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें तोड़ें। ये देखें यहाँ भी लग गई। और ये एक हमारा प्लांट है छुई मुई का, इसको हम थोड़ा सा साई की जगह पे रखेंगे कि ये ज़्यादा धूप में, ये देखें इसके पत्ते दिखाऊं, ये देखें ये हाथ लगाने से बंद होने लग जाते हैं। क्यों नहीं बंद हो रहे भाई, ये देखें ये पहले ही बंद हो चुके हैं। इसी तरह बेल हमारी लटकी हुई है बेचारी, देखते हैं अभी। और इस तरफ भी कुछ ना कुछ काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और ये यहाँ बेलें लगी हैं। आपको मैं दिखाऊं एक फ्रूट वाला, ये देखिए कितने खूबसूरत लोबिया के पत्ते निकल रहे हैं, कितने प्यारे और कितने हसीन। ये एक्स्ट्रा जो है इनको तोड़ के हम साइड में रखते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। ये दिखाती हूँ मैं, ये कचरी, ये देखें ये खुद ही पहुँच जाते हैं और खुद ही लग जाती हैं। वो देखें उस तरफ जो है वो एक, अब मेरा हाथ नहीं जा रहा वहाँ पे। ये देखें ये तूरी निकल गई है और चेंटियाँ इसमें खूब हैं। अब मैं इसको क्या करूँगी, ये ऐसा फ्लावर है इससे, हालांकि बेल छोटी है, मुझे अभी फ्रूट चाहिए नहीं था, लेकिन बस अब इसकी मर्ज़ी है।
ये जो सूख जाते हैं हम ये भी तोड़ के इसमें से छोटे छोटे करेले दिखाऊं आपको। ये देखें, ये रहा एक करेला, ये एक सूख गया। इसी तरह एक वो रहा ऊपर, एक और ये सेंटर में नज़र आ रहा है, ये भी सूख गया। छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं। और ये देखें, इन्हें मैं कहती हूँ निक्के निक्के तरबूज। बिल्कुल सेम ऐसी शक्ल है ना इनकी जैसे निक्के निक्के तरबूज, लेकिन ये जनाब तरबूज नहीं है। और ये देखें निक्के निक्के करेले, और ये थोड़ा बड़ा हुआ हुआ। ये देखें कितने प्यारे लगते हैं, इतनी खुशी मिलती है। बस गार्डनिंग में खुशियाँ बहुत मिलती हैं जनाब। ये देखिए ऊपर भी करेले थोड़े थोड़े लग रहे हैं। बस कुछ ना कुछ सब्ज़ी लगी जाती है। अब हम इधर क्या करेंगे, ये देखिए ये चौलाई, ये देखिए ये चौलाई। इस तरह जहाँ जहाँ चौलाई है, और वो मेरा देखिए खजूर का पेड़ कितना प्यारा चल रहा है। अच्छा, अब इस तरफ पौधे मैंने ज़्यादा जमा तो कर दिए हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा मसला मुझे ये हो रहा है कि इधर से अगर मुझे कुछ करना पड़े, पौधे को खाद देनी है, गोडी करनी है, तो उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन ये अमरूद का पेड़ है, मुझे इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ये जिन ब्रांचेस में यानी कि फ्रूट आ चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। और वो देखें शरीफा नज़र आ रहा है हमारा, ओनली शरीफा। एक येरा शरीफे का पेड़, एक ये अमरूद है, लेकिन इसको भी जो है ना मुझे कटिंग करके ट्रांसफ़र करना है। मुझे लग रहा है ये इसके अंदर मिट्टी की गाची में इसकी जड़ें सही चल नहीं पा रही हैं। अब मैं इसको दोबारा कटिंग करके, मैंने वो गमले में मिट्टी बनाई है उसके अंदर लगाऊंगी। ये हमारी चमेली इधर तो बड़ी अच्छी चल रही है, जब मैं इसे दीवार के साथ रखती हूँ तो ये चलती नहीं है। और ये अनार का पेड़ है, और वो देखें 2 भिंडी के भी ये पेड़ लगे हुए हैं। अब मेरे को यहाँ से भी जगह बनानी है, बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता, और मैं यही देख रही हूँ कि। और ये देखें मेरे केले के न्यू पेड़, माशाल्लाह माशाल्लाह, केले के न्यू पेड़ कितने अच्छे चल रहे हैं। और ये इनके नीचे के पत्ते हैं, ये इसके अंदर से एक और एक्स्ट्रा पत्ता निकल रहा है। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। देखें, और ये देखें ये भी चल रहा है सही, एक और वो रखा हुआ। ये 3 पौधे हैं मेरे पास केले के। और मैं आपको सबसे मज़े की चीज़ आज एक और दिखाऊं। ये देखें लेमन ग्रास, हमारी लेमन ग्रास में से फुटाव आ गया है, ये देखें। और इनमें मुझे मालूम ही नहीं था कि इसमें खुशबू बड़ी होती है। अब मैं ये फालतू चौलाई निकाल दूंगी ताकि जो है इनको एनर्जी मिलती रहे। अरे वाह, हमारा एक मैंगो का, ये देखें मैंगो का छोटा सा प्लांट निकला है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह ये एक पुराना है जो मुझे गिफ्ट में दिया था। ये कौन सा आम है ये नहीं पता, लेकिन ये मैंने चौसा आम की गुठलियाँ लगाई हैं। और ये लेमन ग्रास कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सेंटर में से निकला है। इसी तरह ये इसके आले दिवाले फैलता जाएगा। बहरहाल कुछ कुछ काफ़ी काम मेरे गार्डन में चल रहा है, और हम चलते हैं आगे। देखें चौलाई और कहाँ है, इस तरफ चौलाई नहीं है। ये देखें इधर भी मैंने एक बैंगन का पेड़ लगाया है, कुछ तूरी की बेलें लगी हुई हैं। और ये है, ये कितना खूबसूरत हो गया है। इस तरफ आ जाएं तो इस तरफ भी लोबिया की बेलें लगी हैं। ये भी लोबिया की बेलें, जिसको मैंने यहाँ उस तरफ से लाके इधर ट्रांसफ़र किया है कि ये इधर सही से चलना चाहे तो चलती रहे। नीचे के पत्ते तोड़ देंगे हम। लोबिया के सीड अभी और कहीं ना कहीं से मंगाऊंगी, फिर लगा दूंगी। मैं लोबिया के सीड में लगाती ही रहती हूँ, क्योंकि लोबिया के बारे में जब से मुझे ये पता चला है कि ये अपनी खाद खुद बनाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनको बहुत ज़्यादा खाद देने की नीड नहीं होती, बल्कि ये दूसरी बेलों के साथ लगा देना इन्हें, तो ये उनको भी खाद जब इनमें से बनती रहती है तो उनको भी मिलती रहती है। अच्छा, इस तरफ देखें फूल ही फूल बहुत सारे हैं आज, येलो येलो, लेकिन जो है ये कुछ कुछ बेलें कुछ सूख भी रही हैं। ये देखें ये कुछ कुछ सूख भी रही हैं इनमें से आहिस्ता आहिस्ता। ये भिंडी का फूल यहाँ कहाँ से आ गया। चलें बहरहाल देखते हैं कि नई तूरी के बेलें और निकल गई। ये देखें ये इधर से चलती जाएंगी। इनमें से लग रहा है कि कुछ, ये देखें इसलिए ख़राब हो रही है ये बेल। ये देखें ये चींटियों ने इनमें अपना घर बना लिया, और ये बेल को उसने जगह ही नहीं दी, वो इसलिए जलने लग गई बेल।
एक ये भाई जहाँ से दिल चाहता है ये आ जाती है। इसके फूल ही इतने खूबसूरत हैं लेकिन ये फैलती बहुत है। इसको जिस भी टोकरी में लगा दो, ये 1-2 टहनी रह गई थी, उससे ये इतनी ज़्यादा फैल गई हैं। और ये एक कॉक्समॉक्स का प्लांट लगा हुआ है, इसको मैंने टोकरी में लगा दिया तो ये सही चल रहा है। ये जामन का पेड़ है। और इस तरफ से भी हम कुछ पौधे अपने हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे एलोवेरा की हालत चेक करें। अब इसके पत्ते देखें कितने लंबे माशाल्लाह। मैं इसको भी यहाँ से कुछ ना कुछ करके हटाने की कोशिश करूँगी, या फिर कोई लकड़ी दूँगी कि ये इस तरीके से टूट गया। लें जी, ये तो टूट ही गया। अब पत्ते हमें लेके जाने पड़ेंगे एलोवेरा के। बस जनाब, अभी इसके सेंटर में से निकलेगा तो निकलेगा। ये देखें जी, टूट गया। अब मैं क्या करूं? एक ये बाल्टी मुझे यहाँ से निकालनी है, क्योंकि ये जो प्लांट इसमें लगा है ये भी बड़ा खूबसूरत है। इसे जो है, ये देखें कितना कचरा जमा हुआ हुआ है। और बस भाई, यहाँ भी हमने एक गुठली लगाई है, आज पानी देना है इनको। ओह, ये बोगनवेलिया बहुत फैल जाता है। ये देखें, हम हर गर्मी में इसे कटिंग कर देते हैं। ये मैंने कुछ प्याज लगाई हैं ट्रायल के तौर पे, देखते हैं ये सही चलती हैं या नहीं। बस भाई, आज गार्डन में हमें बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिली हैं, लेकिन जो है ये ज़बरदस्ती का एलोवेरा मिल गया हमें। और फिर भी खुशी की बात है, कुछ तो सब्ज़ी मिली है। ये सब्ज़ी है जनाब। और ये इसमें खजूर की गुठलियाँ रखी हैं। असल में हमारे यहाँ एक छोटी छोटी खजूर आई, तो मेरे शौहर कहने लगे कि छोटी खजूर के सीड लगाओ, क्योंकि ना इनके प्लांट भी छोटे होंगे। तुम छोटी खजूर लगाओगे तो उसके प्लांट भी छोटे होंगे। मैं तो सारे ही लेकर आ गई। मैंने बोला सभी लगा देते हैं। असल में ये जब एक पौधा निकलने लगता है ना इसमें, तो ये एक भुसभुसी सी अंदर, एक मीठी मीठी सी अंदर गिरी बन जाती है, वो भी बड़ी मज़े की लगती है। तो इंशाल्लाह जो है मैं ये लगाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। मेरे घर में तो जो भी फ्रूट आता है हम उसे, ये एक तुकबलंगा भी है, ये देखें इतना सारा तुकबलंगा और ये चौलाई। बस हंडिया तो पकी जाएगी हमारी, इतनी चौलाई है। प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ करें मेरे लिए कि मेरे गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लगें। कोशिश मैं करती रहती हूँ, हिम्मत में हारती नहीं हूँ। और वो जो मैं मरते दम तक नहीं हारूंगी, जब तक मुझ में हिम्मत है मैं वेजिटेबल लगाने की कोशिश करती रहूँगी। ये मैंने अपने आप से वादा किया है, अहद लिया है मैंने अपने आप से कि मैं वेजिटेबल लगाना नहीं छोड़ूंगी। जितने प्लांट मेरे ख़राब होते हैं, मेरे अंदर उतनी हिम्मत आती है कि मैं फिर से प्लांट लगाऊं, और मैं लगाती रहती हूं। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी, बल्कि ये मैं आपको मैंने ये नहीं दिखाई। ये देखें, ये तूरी की बेल के पत्ते बड़े फर्स्ट क्लास चल रहे हैं, लेकिन क्या मैं इसकी भी 1G कटिंग कर दूँगी। इस बार मैं सब बेलों की 1G कटिंग कर रही हूँ, फिर 2G कटिंग करूँगी, फिर 3G कटिंग करके इस बार मैं लाजमन ट्राई करूँगी। मेरे को ये मेथड लाजमन आजमा के देखना है कि इससे वाकई वेजिटेबल ज़्यादा आती है या नहीं आती है। तो जनाब इसी तरह ये देखें, ये तरबूज की बेल लगी है, इसमें भी लोबिया लगाई मैंने, यहाँ भी लोबिया लगाई है। अब ये लोबिया के साथ साथ में अगर कुछ और भी सब्ज़ी लगाती हूँ तो भाई ये चल रहा है इसके अंदर, तो चलना चाहिए। और ये मेरे पास जिसे कहते हैं वुड एप्पल, ये उसका प्लांट है, बहुत बड़ा है। ये बड़ा दरख्त बनता है, लेकिन माशाल्लाह इसके पत्ते अभी बड़े खूबसूरत। लेकिन इसमें एक अजब सी बात है कि देखें, अब इसके ऊपर के पत्तों में ये 3 पत्ते टाइप निकल रहे हैं, जबकि इसके ये जो नीचे के पत्ते हैं ये देखें, ये सिंगल पत्ता था। ये इस तरह के पत्ते इसके नीचे के निकले, और अब जो है ये इस तरह के पत्ते निकल रहे हैं। जबकि मैं वहाँ गई थी तो वहाँ पर मैंने गोल गोल पत्ते देखे, छोटे पत्तों की मैंने वो देखी। अब ये जो है ये बहुत बड़ी बेलगिरी थी, ये शायद कुछ अलग वैरायटी है। बहरहाल दुआ करें इंशाल्लाह लग जाए।